श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। सर्व ब्रज भक्तन की जय। यज्ञ भोक्ता यज्ञ कर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्य प्रतिज्ञो त्रिगुणातीत विशारद। श्री सर्वोत्तम जी का 30वां श्लोक, उसमें अपना पहला नाम चल रहा है कि श्री महाप्रभु जी यज्ञ के भोक्ता हैं। तो यज्ञ जो करते हैं, जो यज्ञ होता है उसके प्रमुख जो भोक्ता हों उनको यज्ञ भोक्ता कहते हैं। तो इस लीला में अपन ने ये बात को स्मरण किया तो कि श्रीमद आचार्य चरण ने ऐसे कुछ सोमयज्ञ जरूर किए हैं, पर किया है, करता है। महाप्रभु जी यज्ञ के भोक्ता ऐसे प्रत्यक्ष में नहीं दिखते। तो यहाँ जो यज्ञ के भोक्ता श्री गोसाई जी कह रहे हैं, आप श्री का स्मरण कर रहे हैं, तो यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की लीला का स्मरण कर रहे हैं। और महाप्रभु जी और श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं। तो ये अपन बार बार अपने हृदय में ये बात बैठती है, जो श्री वल्लभ है वही श्री कृष्ण है, जो श्री वल्लभ है वही सुंदर श्याम है, और जो सुंदर श्याम है वही श्री वल्लभ है। यही पुष्टि मार्ग को फल है। पुष्टि मार्ग में यही प्रमुख बात है। जैसे सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो दो जानता ही नहीं हूँ, मैंने तो जिनको देखा मैंने श्री वल्लभ को ही देखा है, और मुझे वल्लभ ही इस रूप में दर्शन देते हैं, तो मैंने जो गायो सब श्री वल्लभ को ही गाया। ये वैष्णव के हृदय को ये भाव जब दृढ़ हो जाए, सिद्ध हो जाए, तो बस ठाकुर जी तो उनके वश में, जो वल्लभ से प्रीति करे तो ठाकुर जी जो हैं उन पर अपनी पूर्ण कृपा बरसाने लग जाते हैं। तो यहाँ जो महाप्रभु जी के इस नाम का स्मरण जो आप श्री कर रहे हैं, तो वास्तव में सारस्वत कल्प में हुई लीला का स्मरण है। सारस्वत कल्प में जो प्रभु ने गोवर्धन यज्ञ कराया था, तो अपन यज्ञ भोक्ता के नाम में गोवर्धन लीला का स्मरण कर रहे हैं पूरा। तो मैं आपको पुनः स्मरण कराया कि भाई बात यज्ञ की चल रही है, तो इस समय महाप्रभु जी के इस नाम में ये गोवर्धन यज्ञ कहाँ से आ गए हो। तो ये बात अपने हृदय में रहे कि जब भी यज्ञ भोक्ता का अपन नाम स्मरण कर रहे हैं, तो उसमें महाप्रभु जी जो कृष्ण के रूप में सारस्वत कल्प में लीला करी उसका स्मरण कर रहे हैं। गोसाई जी स्वयं नंद नंदन है, तो आपको वो सारी बातें, सारी लीलाओं का स्मरण हुआ है। तो यहाँ आप श्री उसी लीला के संदर्भ में अपन श्री गोवर्धन लीला का स्मरण कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी ने क्या किया, गोवर्धन यज्ञ किया। इसको गोवर्धन याग ही कहते हैं ना। और इसका नाम अन्नकूट क्यों हुआ, वो अपन ने कल दर्शन किया था कि ब्रजवासियों ने प्रेम से इतना अन्न लाके धरा, इतने माने चावल सिजाए भय चावल इतने धर दिए, इतने गिरिराज जी छिप गए उसकी आड़ में, तो कोट जैसा प्रकट हो गया। कोट माने पर्वत, अन्न का पर्वत हो गया, अन्न का कोट हो गया, इसलिए उसका इस उत्सव का नाम हुआ अन्नकूट। अन्नकूट इस उत्सव का नाम इसलिए। तो ये अन्नकूट वास्तव में गिरिराज जी रोक सकते हैं, उन्हीं की सामर्थ्य है। अब बाकी भक्त लोग, मर्यादा भक्तों को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो लोग तो अब हनुमान जी को भी अन्नकूट अरोगाते हैं, नरसिंह जी को भी लगाते हैं। शायद अरोगने में उनको भी संकोच होता होगा। अरे भाई, ये तो साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा ने कियो और वही अरोगते हैं, हम तो उनके अंश स्वरूप है, कला स्वरूप है, भक्त स्वरूप है, हम कैसे अरोगें। लेकिन खैर भक्तों के भाव से जो भी लीला होती है, कलयुग में बहुत कुछ अपने मन से बहुत होता है। क्योंकि जनरली अपन न तो किसी बड़े से पूछते हैं, न कोई उत्सव करने के पीछे
इसका कारण क्या है इसको जानते हैं। आजकल ऐसा जो अपने मन को अच्छा लगता है ना, वो अपन बहुत करते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि कई जगह हर मंदिरों में जब दिवाली हुई कि उसके बाद अन्नकूट की सीरीज प्रारंभ हो जाती है। जैसे आईपीएल मैच होते हैं ना सीरीज के, ऐसे अन्नकूट सीरीज चलते रहती है, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें। ऐसा तो खैर कभी गए नहीं, इसलिए अपने को पता नहीं है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। पर अपन तो ठाकुर जी ने जो अन्नकूट किया, गोवर्धन यज्ञ किया, उसका दर्शन कर रहे हैं। और कल अपन ने देखा कैसा सुंदर गोवर्धन का यज्ञ जब प्रारंभ हुआ, ब्रजवासियों ने अपनी सामग्री टोकरियों में भर भर कर ठाकुर जी के आगे चारों तरफ 14 कोस के परिधि में जब पूरे अन्नकूट के माने टोकरे और सब सज गए। और उस समय बरसाने में एक ठाकुर जी के भक्त प्रभु को याद कर रहे हैं, बदरोला जी। तो उनको प्रभु ने कैसे उन पर कृपा की है, अपना एक श्रीहस्त्र आपने लंबाते हुए बरसाने तक ले गए। और बरसाने में जाने के बाद वो बदरुल्ला जी ने आपके हस्त के दर्शन किए, बड़ी प्रसन्न होकर आपके हस्त कमल पर माखन का लोंदा और मिश्री धर दी। ठाकुर जी ने वो हाथ लियो और सबके देखते देखते प्रभु ने सबसे पहले माखन मिश्री आरोग्य है। अन्नकूट के भोग जब सजे ना, तो उसका भी एक क्रम होता है। जो जनरली करते हैं उनको खबर होती है कि कहाँ कौन सी चीज आती है। सामान्यतः दूध घर सामने आता है, मध्य में सकड़ी रहे, आजू बाजू के अंदर सकड़ी की वस्तुएं रहती हैं, और उसके चारों तरफ माने दूध घर के बाद अन्न सकड़ी आवे। अपने 3 प्रकार की सामग्री होती है खास कर दूध घर और नागरी, दूध घर नागरी होती है और अन्न सकड़ी और सखड़ी। अभी तो खाली पढ़ा हुआ है वो, बाकी इसके बारे में मैं जानता नहीं, अन्न सकड़ी क्या, सकड़ी क्या, दूध घर क्या है। हाँ, ये तो सब आप बहने लोग जो सामग्री बनाते हो आपको अच्छी तरह से खबर है। खाली सजावट की बात मैंने बताई, सामने दूध घर आता है। पर अन्नकूट में एक बात है कि सबसे पहले सबसे सामने माखन मिश्री आवे बदरुल्ला जी के भाव को, ये बात है। तो ऐसे ही प्रभु ने अन्नकूट आरोगनो प्रारंभ कियो, भक्तों के द्वारा अर्पण करी हुई सामग्री बड़े प्रेम से प्रभु आरोग रहे हैं। अब क्या होता है कि ठाकुर जी एक एक टोकरे में से माने एक एक सामग्री लेवे आरोगे। अब टोकरे तो भर भर के तो सामग्री लेते हैं और वो जैसे की वैसी रहती है। माने प्रभु के हाथ में कमल है, हस्त में कमल है, चरण में भी कमल है। कौन से चरण में है कमल? हाँ, दक्षिण में, राइट। आज पुस्तक नहीं है मेरे पास, नहीं तो आपको बताता हूं। हाँ, इसमें देखिए, ये देखो, ध्यान दीजिए, इसको जो है ना, इधर ध्यान दो। ये जो आप अगर यूं इसको रखोगे तो आपके बाएं हाथ का जो चरण है, लेकिन ठाकुर जी का वो सीधा चरण है, हमेशा अपोजिट। और इस सीधे चरण को जैसे अपन संस्कृत में या अपनी लीलाओं में दक्षिण चरण कहते हैं, दक्षिण भाग। और स्वामी जी जो दक्षिण भाग में विराजे, माने राइट साइड में विराजे, तो क्या बोलते हैं? दक्षिण भाग स्वामिनी। तो दक्षिण भाग स्वामी जी कौन है? चंद्रावली जी है। और वाम भाग वृषभान नंदिनी, परमानेंट स्थान है स्वामी जी का, राधा जी का, हमेशा वाम भाग में विराजती हैं। वामांग संभूता आपका एक नाम भी है, कृष्ण वामांग संभूता, ये राधा जी को नाम है। 16 नाम में से एक नाम ये भी है। कृष्ण के वाम अंग से जो प्रकट हुई और उनके वामांग में विराजती हैं, तो वो श्री राधा जी। तो यहाँ देखिए, हमेशा ही ध्यान रखना, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के चरण कमल, राधा जी के चरण कमल ये तो लिखा है, पर दक्षिण चरण कमल, वाम चरण कमल किसको बोलते हैं, ये थोड़ा आपको ध्यान में आ जाए तो फिर कभी कोई प्रकार की असमंजसता नहीं होगी। तो अपने जो सीधे हाथ की तरफ ठाकुर जी का जो भी चरण स्वामी जी का है, वो एक्चुअली वाम है, अपने ये साइड पे जो है, हाँ, वो लेफ्ट साइड, वाम माने लेफ्ट साइड, और बायां। तो वामांग संभूता माने जो वाम चरण है,
ठाकुर जी का ये वाम चरण है और ये दक्षिण चरण है। तो अब आप देखिए, मैंने कहा ना कि ठाकुर जी के चरण कमल में कमल विराजता है। ये देखिए यहाँ पर है, माने जहाँ ये ठाकुर जी का अंगुष्ठ के पास जव है उसके बाजू में कमल है। तो और वैसे ही प्रभु के हस्त में भी कमल है, ठाकुर जी के चरण में भी कमल है और हस्त में भी कमल है। तो या के लिए प्रभु जिस वस्तु पर, हाँ, दक्षिण माने राइट, वाम माने लेफ्ट, ऐसे याद रखना। वाम भाग वृषभान नंदिनी, तो वाम भाग माने ठाकुर जी के बाईं तरफ, लेफ्ट साइड। ठाकुर जी के लेफ्ट साइड पर राधा जी हैं, ठाकुर जी के राइट साइड पर श्री चंद्रावली जी हैं, और जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे स्वामी जी है ना, वो श्री अपने महाप्रभु जी हैं, और जो राइट साइड के ऊपर स्वामी जी है वो श्री गोसाई जी के स्वरूप में है। माने गोसाई जी का स्त्री भावात्मक स्वरूप चंद्रावली जी का है, महाप्रभु जी का स्वामी जी का है। तो ऐसे तो ठाकुर जी के हस्त में कमल है, और वो कमल प्रभु जिस सामग्री पे हाथ धरते हैं तो वो सामग्री खूटती नहीं, माने कम नहीं होती है, जैसी है वैसी रहती है। तो ब्रजवासियों ने देखा 5, 10, 15 मिनट हो गए, सब टोकरे ऐसे ही भरे हुए, हालांकि प्रभु ले रहे हैं। तो वो तो ठाकुर जी के मुख कमल को देख रहे हैं, पहली बार ऐसे देव के दर्शन हो रहे हैं, भाव विभोर होकर मुख कमल के दर्शन प्रारंभ किया। तो प्रभु क्या कर रहे हैं इस पे ध्यान नहीं दे रहे, तो उनका ध्यान 10-15 मिनट के बाद गया, टोकरे वैसे ही रखे हैं। अब प्रभु तो ले रहे हैं और आरोग रहे हैं। और इधर क्या हुआ कि नंद नंदन श्याम सुंदर है ना, तो नंद बाबा की उंगली पकड़ के खड़े हैं। और उस समय श्री ललिता जी ने राधा जी के कान में कहा, देखो प्यारी जू, एक स्वरूप से तो जिन्होंने ये अन्नकूट का यज्ञ करवाया है ना, गोवर्धन यज्ञ करवाया है, हाँ, तो वो तो नंद बाबा की उंगली पकड़ के खड़े हैं, माने उंगली पकड़ के खड़े हैं। तो हरि देखो री हरि सहस्त्र भुजा धर खात, और उत सामग्री अरोगत है, इत कोपन सो करत है बात। ये बात ललिता जी कह रही हैं कि देखो कैसे हरि ने सहस्त्रों हाथ धारण कर कर, भुजाएं धारण कर कर सामग्री अरोग रहे हैं प्रेम से। पर प्यारी जू, आपने देखा, ध्यान दिया कि जो स्वरूप नंद बाबा को हाथ पकड़ के खड़े हैं और जो वहां पर सहस्त्र भुजा धारण करके प्रकट होके अरोग रहे हैं, दोनों एक ही हैं। देखो मुखारबिंद देखो, इनका मुखारबिंद देखो, उनका मुखारबिंद देखो, दोनों के मुख कमल एक जैसे ही हैं। तो प्यारी जी भी ये बात जानती हैं, राधा जी भी जानती हैं, तो दोनों मनी मन मुस्कुराए। देखो वही स्वरूप, एक स्वरूप से तो यज्ञ कर रहे हैं, हाँ, एक स्वरूप से तो आप ठाकुर जी की सेवा के अंदर नंद बाबा से ये गोवर्धन यज्ञ कराए हो, लेकिन दूसरे स्वरूप से गोवर्धन याग के भोक्ता स्वयं प्रभु हैं, और स्वयं एक एक सामग्री बड़े प्रेम से अरोग रहे हैं। तो ये लीला का दर्शन ललिता जी ने भी किया, स्वामी जी ने किया, चंद्रावली जी ने किया, बहुत मन प्रसन्न हुआ। लेकिन जब ब्रजवासियों ने धीरे से आके लाला के कान में कहा, अरे लाला, ये जो प्रभु अरोग रहे हैं, तो ठाकुर जी अपनी सामग्री कोई अरोग ही नहीं रहे, सामग्री तो जैसी की तैसी है, तो ये गिरिराज बाबा को क्या अपनी धरी हुई सामग्री सुहाई के नहीं सुहाई? तो ठाकुर जी ने कहा, अरे तुम लोग ध्यान नहीं दिए, देखो कितने प्रेम से प्रत्येक के द्वारा, प्रत्येक ब्रज भक्त के द्वारा धरी हुई सामग्री ठाकुर जी बहुत प्रेम से अरोग रहे। पर लाला, सामग्री तो जैसी की तैसी है, जैसे की तैसी है। तो उन्होंने कहा, अरे यही तो देव की विशेषता है, ये देव की विशेषता है कि वो जो सामग्री पे हाथ धरे तो वो सामग्री अखंड हो जाती है, यथावत रहती है, जैसी की तैसी रहती है, वो सामग्री कभी कम नहीं होती। फिर भी लाला, हमको ऐसे लगता है अगर सामग्री थोड़ी सी कम हो तो हमको लगे ना ठाकुर जी अरोगे। तो जब ब्रज भक्तों ने, ग्वाल बालों ने ऐसी विनती करी, तो वहां जो श्री गिरिराज जी के रूप में नंद नंदन श्याम सुंदर विराज के सामग्री अरोग रहे हैं। तो अब आपने क्या किया, एक एक सामग्री नहीं ले रहे, एक एक टोकरा उठा रहे हैं 2-2 हाथ से, और टोकरा उठावे, आपको तो विशाल स्वरूप है,
तो अपने टोकरा उठाकर पूरी सामग्री अरोग ले, खाली टोकरो रख दे। अब 10-15 मिनट में तो आधी सामग्री ठाकुर जी ने पूरी अरोग ली। तो ग्वाल वालों के मन में आयो, ये तो थोड़ी देर में पूरी सामग्री अरोग लेंगे। तो फिर वापस नंदन के पास गए, जाकर उनसे कहा, अरे लाला, बोले ये क्या पूरी खा लेगो या कछु अपने को बचा के रखेगो? ठाकुर जी ने कहा, नहीं, ये तुम्हारे इतने प्रेम से तुम लोगों ने सामग्री करी है, और तुम लोग कहते थे ना कि वो अरोग है, इसलिए तुमको प्रसन्न करने के लिए, ये जताने के लिए कि मैं तुम्हारी प्रत्येक भक्त के द्वारा करी हुई सामग्री प्रभु बड़े प्रेम से अरोगते हैं। तो ये प्रत्यक्ष दर्शन कराने के लिए प्रभु ने अरोगा। पर देखो तो सही, अरोग के जब टोकरे रखे थे ना, तो जब तो खाली थे, तो जब भी तो ये प्रश्न किया था। लेकिन अब जब ठाकुर जी ने कहा देखो, तो वापस जैसे के वैसे भरे हुए हैं। तो अपने यहाँ जो ठाकुर जी को भोग धरो जाए, वो सामग्री कभी कम नहीं होती है। तो कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। कभी अपन सामग्री धरे, उत्सव होए और घर में 5-10 वैष्णव आ जाए, तो ये नहीं सोचना कि अरे अब क्या होगा, हम कैसे इनको वो करेंगे। ठाकुर जी की कृपा से 5 की सामग्री में 50 जन महाप्रसाद लेके चले जाते हैं। तो ये जब प्रभु में विश्वास हो, प्रभु के भाव से जब सामग्री करी जाए, वो सामग्री अखंड हो जाती है। लेकिन पहले से ही अपन सोचते हैं कि मेरे यहाँ तो 50 वैष्णव आएंगे, अब बुलावा दिया तो आएंगे ना भाई 50 वैष्णव, आना ही पड़ता है। तो उस समय अपन भी 50 की सामग्री उस समय ठाकुर जी के भाव से नहीं, वैष्णव के भाव से सिद्ध करके प्रभु को अरोगाते हैं। अब देखो क्या करें, लौकिक में थोड़ा सा अपने को ये बात का कभी ध्यान भी देना पड़ता है। तो भाई देखो आज इतने वैष्णव आएंगे, इतने ब्रजवासी आएंगे, थोड़ा बोलना भी पड़े। छोटो सो घर रहे, 5-10 जने रहते हैं, तो वहाँ बोलना पड़ता है भाई आज 10 जन और आएंगे। तो थोड़ा सा ये एक व्यवहारिक प्रकार है। परंतु कभी अपन ठाकुर जी की सेवा करें, राजभोग हो जाए और अचानक 5-10 वैष्णव आ जाए, चिंता नहीं करनी, उनकी पातल लगा दो, बिठाओ प्रेम से। आज अपने भाग में से वो अरोग रहे हैं, इसलिए महायज्ञ हो रहा है। वो भाई पहले से ही मालूम हो जाए कि आज 200 जन आएंगे मेरे यहाँ। अब फंक्शन में अपन करते कि नहीं करते हैं, पूरा पहले से ही पूरे प्री प्लान्ड 10-15 दिन पहले से ही हो जाता है। हाँ, कैटरर्स को बुला देते हैं, भाई इतने इस फंक्शन में इतने रहेंगे, इस फंक्शन में इतने रहेंगे। अब 2-4 कम या ज्यादा वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो जैसे 15-15 दिन पहले कार्यक्रम फिक्स होते हैं, तो ऐसे ही अपन वैष्णव के यहाँ ऐसे भाव से नहीं, बल्कि प्रेम से जो नित्य की सेवा होती है, उसमें जो वैष्णव प्रेम से आवे, और अपन उस दिन अपनो सौभाग्य मानो कि अपन जो अरोगे, भले अपन पीछे अरोगे। हाँ, अरे रोज पेट भर भर के खाते हैं, पहले आए गए वैष्णव को खूब प्रसन्नता से, तृप्ति पूर्वक, आनंद पूर्वक उनको अरोगानो, और पीछे से थोड़ा कणिका बच गई तो वो तो अधरामृत है। ठाकुर जी को और उन ब्रज भक्तन को, उन ब्रजवासीन को, उन वैष्णवन को कहाँ अपनो सौभाग्य ये अपने को मिले, ऐसो जीवन को। तो ऐसा होने को तो ऐसा होता है। पर अब आजकल क्या हो गया कि आजकल अपन लोक व्यवहारिक बहुत ज्यादा हो गए। हाँ, व्यवहारिक हो गए। अगर जरा अपना रसोई चूल्हा पोत ना हो गया, पहुंच गए, उसके बाद कोई आ गया तो अपने को लगता है अरे ये कहाँ से आ गया, अभी क्यों आया। उस समय ये ध्यान में नहीं रहेगा अपने को, ये अतिथि है। ठाकुर जी इस रूप में पधारे, और वही रात के 11:30 का टाइम, घंटी बजती है, घंटी बजे 11:30 बजे, रात के 11:30, आधी नींद भी हो गई, एक झपकी आई, उतने में घंटी आई। पतिदेव गए, दरवाजा खोला, देखा तो सामने साले साहब आए बंबई से। तो जाके बोलता है अरे तुम्हारे भाई आए। अरे भाई आए मेरे। सभी की यही स्थिति हो, ये आपकी नहीं, आपकी मेरी सबकी यही स्थिति है। पर अगर इस स्थिति से अपन आगे बढ़ गए तो बड़ा आनंद आता है। अब क्या होता है कि 12-1-1:30 बजे कोई आ जाए, अब क्या करें, आ तो गया, खिलाना तो पड़ेगा, पर जोर से वो जो परात में आटा रखता है ना, जोर से पटकती है, बेचारा घबरा जाता है, ये क्या हो रहा है। दोपहर का समय, हाँ, जोर जोर से थाली रखेंगे, कटोरी रखेंगे और मन में बड़बड़ाएंगे, इसको भी अभी का टाइम मिला था, सवेरे से काम पे लगे हुए हैं, और अब तो हमको आराम करने का टाइम था, न जाने कहां से दमक गया। भाई ऐसे भोजन अपन करावे भी तो क्या उनको सुख मिलेगा।
हाँ? कोई भोजन का भूखा नहीं होता है, सचमुच प्रेम का ही भूखा होता है। और ये अपनी भावना पर है। 12:30 बजे कोई आया अतिथि तो अपने को इतनी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अपने को वो अपना नहीं लगा। और वही कोई अपना लगा, रात के 11:30 बजे आया तो उमंग उमंग से एक नहीं 2 साग, मेरा भाई आया है 1.5 साल के बाद, तो एक साग कैसे 2 साग होंगे। और अगर 12:30 बजे जाके देखते हैं सवेरे, अरे कुछ तो अब क्या बना है, ये टाइम के ऊपर अचार रख देते ना, अचार से काम चल जाएगा। तो रात में भी तो अचार से चल सकता है। पर ये अपन जरा ऐसे ही है सभी, ये आपकी मेरी बात नहीं है, सभी की ऐसी बात है। मतलब कहने का मतलब है अपनी बुद्धि ऐसी हो गई। आज अगर ठाकुर जी अपने सामने सहज रूप से प्रकट होकर गिरिराज बाबा आ जाए ना, तो अपने को लगेगा ये किसी ने मुकुट काशनी पहनकर या कतरा धारण करके कोई आ गया अपने पास, गिरिराज जी जैसा बन के आ गया। गिरिराज जी को भी गिरिराज जी नहीं मानेंगे अपन, इतनी लौकिक भाव अपने में हो गया है। और ऐसा ही लौकिक भाव अपने अंदर सर्वत्र हो रहा है, अपनी सेवा में, अपने स्मरण में और अपने नित्य के जीवन में। ठाकुर जी ने गोवर्धन यज्ञ करके अपने को ये बताया कि देखो गिरिराज जी के कैसे प्रेम से प्रभु अरोग रहे और अपने को कैसे करना चाहिए। ये पूरा प्रकार श्री गिरिराज जी के यज्ञ में, गोवर्धन यज्ञ में ठाकुर जी बता रहे हैं। इस तरह से ठाकुर जी ने खूब सुंदर सामग्री अरोगी, पूरे सामग्री यथावत रही। और ठाकुर जी ने कहा कि अब बाबा इनको अचमन करा। तो अचमन कराने के पहले थोड़ा सा जलपान हो ना, तो इधर से ब्रजवासी जवान लोग कंधे पे बड़े बड़े घड़े रखकर ऊपर ले जा रहे हैं। नीचे से इतनी ऊपर जाना, एक घड़ा लेके जाना। तो ठाकुर जी के आगे वहाँ झारी जी रखी हुई थी, झारी में ढोल दियो, ऐसे उंडेल दियो। उसके बाद वो फिर नीचे जाके आयो ही नहीं, वापिस घड़ो लेके नहीं आया एक ही बार में। उसको तो वो तो थक गए हो। हाँ, नीचे से 7 कोस नीचे से ऊपर जानो एक घड़ो लेके, क्योंकि जल तो नीचे था, पहाड़ में कहाँ से आएगा जल। तो नीचे से जल लेकर अन्नकूट अरोगाने में ठाकुर जी को जल अरोगा। इतने ब्रजवासी जवान सब जल जब भरे तो ठाकुर जी की पाव झारी भी नहीं हुई, पूरी पाव झारी भी नहीं हुई थी। लेकिन ठाकुर जी ने अरोगे और ठाकुर जी ने कहा आन और आन और आन और लाओ और लाओ और लाओ। अभी हम परम भगवती श्री कन्हैयालाल जी शास्त्री जी की कथा में गए, 1 घंटा वहाँ बैठ के। ब्रह्म संबंधी हैं, अच्छे भगवती हैं, मार्ग के जानकार हैं, हैदराबाद में 2-4 बार आए हुए। उनके भाई हमारे बड़े मित्र हैं, तो उनको भी लगा उनके दर्शन करें। तो बड़ी सुंदर बात उन्होंने, प्रसंग चल रहे थे बाल लीला के, उसमें एक जगह आपने बड़ी सुंदर बात बताई कि भाई मर्यादा मार्ग में ऐसा है, ठाकुर जी जगत को देते हैं। मर्यादा मार्ग में जितने भी भगवत अवतार आदि हैं उनकी पूजा है तो सारे जगत को देते हैं। और पुष्टि मार्ग ऐसा है जिसमें परब्रह्म परमात्मा अपने भक्तों से लेते ही लेते रहते हैं प्रेम से। हाँ, देते तो हैं ही वो, परंतु लेते विशेष हैं। और मर्यादा भक्ति के अंदर प्रभु से हर कोई जाके मांगते रहता है, इसलिए भगवान देते रहते हैं। वहाँ भगवान को किसी से लेने की इच्छा कम होती है। बहुत ज्यादा कोई प्रेमी हो तो उससे लेने की इच्छा होती है। ऐसे प्रभु जो हैं पुष्टि भक्ति में ठाकुर जी अंगीकार करते हैं, लेते रहते हैं, सबसे लेते हैं। बहुत सुंदर बात बताई उन्होंने, अपने पुष्टि मार्गोक्त बात बहुत सुंदर बताई थी। तो इस तरह प्रभु ने कहा आन और आन और आन माने और आन माने ले आओ, आने आने माने लेके आए, और आन बोले तो लेके आओ, और लेके आओ तो क्या सामग्री और लेके आओ और जल और लेके आओ। तो ब्रजवासियों ने देखा बस बस बहुत हो गया। इसीलिए जहां बैठकर जिधर से प्रभु ने कहा आन और, आज उस गांव का नाम आन्योर पड़ा है। उस नाम का नाम आन्योर इसलिए है, तो उस समय सारस्वत कल्प में तो प्रभु ने आन्योर में ही अंगीकार किया। तो इसीलिए देखो महाप्रभु जी कहाँ पधारे, आन्योर में सत्तू पांडे जी, माणिक पांडे जी रहते थे, तो महाप्रभु जी सबसे पहले वहीं पधारे हैं। पूरे गिरिराज जी के स्थल में अगर महाप्रभु जी जाकर कहीं विराजे हैं, या सारी रात फिर आपने भगवत वार्ता करी है, श्रीनाथ जी की वार्ता पूछी सत्तू पांडे से, तो वो जगह आन्योर की है। क्योंकि सत्तू पांडे जी आज भी उनका वही घर है जहाँ महाप्रभु जी की बैठक है, वहाँ वो रहते थे। नरो आदि वहीं रहते थे।
तो वहीं के बाहर चबूतरा पे महाप्रभु जी विराजे थे। तो इसलिए आन्योर नाम का जो गांव है ना, ये वो याद दिलाता है कि जहाँ प्रेम से प्रभु ने इन ब्रजवासियों की सामग्री को बड़े प्रेम से अरोगा और कहा और ले आओ। अपन जबरदस्ती परोसकारी करते हैं, बेचारे का पेट भर जाता है, लेकिन कोई अच्छी भूख हो जिसको, तो खुद ही प्रेम से बोलता है और ले आओ, हाँ ये धरो ये धरो, तो अपने को आनंद आता है। कृष्ण भट्ट जी की वार्ता में एक प्रसंग आवे कि कृष्ण भट्ट जी से वैष्णव ने पूछा कि भट्ट जी हमने सुना है कि ठाकुर जी आपसे मांग मांग के अंगीकार करते हैं, मांग मांग के रोकते हैं। तो कृष्ण भट्ट जी मुस्कुरा के चुप बैठ गए। जब राजभोग सरे और राजभोग सरने के बाद कृष्ण भट्ट जी ने सबको विनती करी कि मेरे अहो भाग्य, आप सब वैष्णव पधारे, आज आप विराजो। और सब विराज गए और कृष्ण भट्ट जी परोसकारी कर रहे हैं। तो परोसकारी में कोई वैष्णव जी माने प्रसाद लेते लेते कोई कहता है भट्ट जी वो मोहन थाल लाओ, जो ठाकुर जी ने सामग्री अरोगी है, बोले वो लाओ, क्या ठाकुर जी ने सुंदर अरोगी है। ऐसे बार बार सामग्री के नाम लेते हैं और बोलते हैं वो ले आओ वो ले आओ। तो कृष्ण भट्ट जी लाकर प्रेम से धरते हैं, अपनी आनंदित होते हैं। तो वो वैष्णव जो तो उसके पास पहुंचे तो उसने इशारा किया, भट्ट जी ठाकुर जी कैसे मांगते हैं, जरा मुझे बोलो ना, बताओ तो सही, एक बार दर्शन तो कराओ। तो कृष्ण भट्ट जी ने कहा देखो जो वैष्णव मांगते हैं ना, ये जो वैष्णव मांग रहे हैं यही ठाकुर जी का मांगना है। वैष्णव कौन है? ठाकुर जी के ही स्वरूप है। बस ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी में दैन्य भाव रखते हैं, अपने में दास का भाव रखते हैं, बस यही है। बाकी ठाकुर जी ही वैष्णव के रूप में प्रकट हुए और वो बतलाने के लिए प्रभु ने गिरिराज बाबा को स्वरूप धारण किया। इसलिए अपन कहते हैं ना हरिदासवर्य, हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हैं श्री गिरिराज जी, हमेशा प्रभु की सेवा में तत्पर रहते हैं। आज पहली बार गिरिराज बाबा को ठाकुर जी ने गोवर्धन यज्ञ करके ऐसे प्रेम से अरोगायो। फिर ठाकुर जी ने कहा इनको आचमन कराओ, आचमन कराए, पान की बीड़ी अरोगाई। ठाकुर जी ने खूब आनंद से पान की बीड़ी और अरोगी। और अरोगने के बाद फिर ठाकुर जी ने कहा नंद बाबा आदि ब्रजभान जी सब हाथ जोड़ के खड़े हैं और कहते हैं कि हम क्या पूजा करना जानते हैं आपकी, हमने तो आपको अभी तक पहचाना नहीं, ये तो कन्हैया ने हमको आपके बारे में कहा तब हमको आपकी पहचान हुई, पर हम पूजा करनी कहाँ जाने नाथ, हम आपकी क्या पूजा करें, हम तो माया के जीव हैं, हम आपकी कोई पूजा नहीं कर सकते, हम आपने कोई प्रसन्नता, आपको हम क्या प्रसन्नता प्रदान करें। तो ऐसे नंद बाबा ने दैन्य भाव से ठाकुर जी को हाथ जोड़कर विनती करी। तो उस समय ठाकुर जी ने कहा कि भली भांति पूजा करी तुमने, तुमने मेरी भली भांति पूजा करी है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, बहुत मुझे आनंद आयो और मुझे खूब तृप्ति हुई, बहुत प्रसन्न हुआ, तुमने बहुत सुंदर मेरी पूजा करी, कुछ मांगो नंद बाबा से, कुछ मांगो। तो उस समय नंद बाबा ने ऐसे कहा ये जो हमारे राम कृष्ण है ना, बस ये सुखेन विराज है, हमारे जो प्रभु माने उनके लिए तो बालक जैसे हैं, तो बोले ये सुखेन विराजे, बस आपसे यही मांगे, बाकी तो आपकी कृपा है और आप यहाँ ब्रज में विराजते हो, हमारा परम सौभाग्य है कि हमको आपके दर्शन होते हैं। पर ये जो हमारे लाला विराजते हैं ना, ये नंद नंदन श्याम सुंदर, ये बलराम, हाँ, ये सदा नीके कुशल सुख, ये पुष्टिमार की विशेषता है जहां पर भक्त जाके आशीर्वाद देते हैं। चिर जियो गोपाल रानी तेरो, चिर जियो गोपाल, चिर जियो गोपाल रानी तेरो, चिर जियो गोपाल। जो भी ब्रजभक्त आए हैं वो ठाकुर जी को आशीर्वाद दें और वो अपने प्रभु की कुशलता चाहते हैं, बस उनके लिए वही सबसे बड़ा सुख है।
इसको हटा देते हैं, बरोबर नहीं है। चिर जियो गोपाल रानी तेरो, चिर जियो गोपाल, चिर जियो गोपाल रानी तेरो, चिर जियो गोपाल। बेग बड़ो बड़ होय बिरद लट, बेग बड़ो बड़ होय बिरद लट, महर मनो हर बाल, महर मनोहर बाल रानी तेरो, चिर जियो गोपाल। उपज पर्यो यह कुख भाग्य बल, उपज पर्यो यह कुख भाग्य बल, समुद्र सीप जैसे लाल, समुद्र सीप से लाल, सब गोकुल के प्राण जीवन धन, सब गोकुल के प्राण जीवन धन कौन है? ये श्याम सुंदर नंद नंदन और बलराम जी। इसीलिए गिरिराज जी से विनती कर रहे हैं कि आप अगर प्रसन्न होकर कुछ देना चाहते हो, हमारे गोवर्धन से प्रसन्न हुए हो, तो ये कुशल से रहे, हमारे राम और कृष्ण हमेशा कुशल से रहे। क्योंकि सब गोकुल के प्राण जीवन धन, सब गोकुल के प्राण जीवन धन, बैरिन के उरसाल, बैरिन के उरसाल रानी तेरो, चिर जियो गोपाल रानी तेरो, चिर जियो। सूर के तो जिय सुख पावत हैं, सूर के तो जिय सुख पावत हैं, देखत श्याम तमाल, देखत रज रज लागो मेरी अखियन, रज रज लागो मेरी अखियन, रोग दोष जंजाल रानी तेरो, चिर जियो गोपाल रानी तेरो,
चिरंजीयो गोपाल। बेग बड़ो बड़ होय बिरद लट। बेग बड़ो बड़ होय बिरद लट। मेहर मनो हर बाल रानी तेरो चिरंजीयो गोपाल। रानी तेरो चिरंजीयो गोपाल। भक्त शिरोमणि गिरिराज जी हरिदास वर्य जब मानो के आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मेहर यशोदा जी, वैसे तो ब्रज भक्ति कहे, जब नंद महोत्सव में दर्शन किया इतना आनंद आया और जाकर लाला को आशीर्वाद दिया है कि जब तक सूर्य चंद्र रहे तब तक मैया यशोदा आपको लाला अखंड कीर्ति युक्त रहे। और अगर इसके जीवन में कभी कोई, क्योंकि अपन तो अपनी तरह से जानेंगे ना, अपन अपना जीवन क्या है अपने को मालूम है। नो सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो मेनी स्ट्रगल्स, कभी दुख, तरह तरह की बातें अपने जीवन में होती है। सुख की घड़ियां तो बहुत कम रहती है, दुख ही ज्यादा है। हाँ, आप समझदार लोग हैं, बोलते नहीं है ज्यादा बोलेंगे तो बोलने से फायदा क्या, कोई अपने आप कुछ हेल्प तो कर नहीं सकता। लेकिन अपना सामान्य प्रकार से जो ऐसा जीवन है, तो इसी तरह ब्रजवासी कहते हैं कि अगर हमारे कन्हैया के जीवन में कोई दुख हो, कोई रोग हो, ए मैया हम तो बस यही चाहती हैं, विधना से यही प्रार्थना करती है कि हमारे कन्हैया को कभी कोई रोग नहीं हो, हमारे कन्हैया को कभी कोई प्रकार का कष्ट नहीं हो। देखो, सारा जगत भगवान से जाकर अपने कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करता है, पर ये जो ब्रज भक्त हैं, जो पुष्टि भक्त हैं, वो प्रभु के पास जाकर विनती करते हैं, प्रभु को आशीर्वाद देते हैं, माँ हम तेरे लाला को आशीर्वाद देवें कि तुम्हारा लाला हमेशा सुखी रहे। बेग बड़ो बड़ हो या बिरद लट ऐसा ये बलवान बने, हाँ, इसके जीवन में कभी कोई प्रकार को संकट नहीं आवे और ये हमेशा सुखेन विराजे। यही बात नंद बाबा आज गिरिराज जी से मांग रहे हैं। गिरिराज जी ने प्रसन्न होकर कहा कि इस पर सदा देखो। नंद बाबा से फिर प्रभु ने कहा, देखो बाबा, ये जो तुम्हारा कन्हैया है ना, हाँ, तो ये मुझे अच्छी तरह से जानता है। ठाकुर जी कह रहे हैं, ये जो लाला तुम्हारा लाला है, ये मुझे भली भांति जानता है, और ये जो तुम्हारे यहाँ ब्रज में प्रकट हुआ है, ये तुम सबका सौभाग्य है। और जो तुम्हारे इस बालक से प्रीति करते हैं, उनका जीवन आनंद से भर जाता है। तुम्हारे इस बालक के निकट कोई प्रकार का रोग दुख संकट तो कभी आएगा ही नहीं। पर बाबा, जो तुम्हारे लाला को स्मरण करेगो, जो तुम्हारे लाला की आज्ञा को पालन करेगो, उसके जीवन में भी कोई प्रकार का रोग दुख सुख आदि व्याधि उपाधि कुछ नहीं रहेगी। ऐसे तुम्हारे लाला का अलौकिक प्रभाव और अलौकिक प्रताप है। पर हाँ, तुम अपने अगर ब्रज की कुशल चाहते हो, तो तुम्हारा ये जो लाला कहे, कन्हैया जो कहे, उसकी सुनते रहना, और वो जो कहे वही करते रहना, तो तुम सदा आनंद में रहोगे, तुम सदा सुखी रहोगे, तुमको कोई प्रकार को कष्ट नहीं आएगा। और तुमने भली भांति मेरी पूजा करी है, और अब तो देखो आप लोग सवेरे से हमारे यज्ञ में लगे हो, हम बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि अब आप लोग प्रसाद लो, अब आप लोग आनंद से प्रसाद लो, गैयान को लिवाओ, ब्राह्मणन को लिवाओ, दुखी दरिद्र आदि जो भी है यहाँ सबको प्रसाद लिवाओ। अन्नकूट का यज्ञ ये वैष्णव के जीवन में करोड़ों यज्ञ से बढ़कर, करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ से बढ़कर है, क्योंकि इसमें साक्षात भोक्ता परब्रह्म परमात्मा है। ऐसा गोवर्धन यज्ञ भगवान ने अपने कृष्णावतार में एक ही यज्ञ प्रकट किया, बाकी तो यज्ञ करवाएं, युधिष्ठिर जी से करवाए ना, राजसु यज्ञ करवाया, बाद में 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए, लेकिन खुद कौन सा यज्ञ किया ब्रज में? गोवर्धन यज्ञ किया है, गोवर्धन याग किया है प्रभु ने। तो ऐसे प्रभु ने यज्ञ को जो किया है, वो यज्ञ का ऐसा अलौकिक स्वरूप है
फिर उस यज्ञ का प्रसाद सबको दिया गया, सबको बांटा गया, एक एक को याद कर कर सबको बुलाए गए। वहां तक के दुखी, दरिद्र, स्पच्छ माने जो चंडाल भी हैं, इवन श्वान कुत्ते तक हैं, उन सबको महाप्रसाद दिया गया। देखो गैया ने लियो, बाकी तो सबने लियो ही है। कहने का मतलब क्या है कि भगवत प्रसाद के अधिकारी सब है। आश्चर्य की बात है वो, सत्संग के अधिकारी सब नहीं है। वैसे तो सत्संग में आवे ही कौन, दूर से कन्नी काटते, जैसे अपने को लगता है अपनी पतंग कटेगी तो दूर से ही खींच लेते हैं। सत्संग में कौन आवे भाई, ये तो कुछ भाग्यशाली या ठाकुर जी की कृपा जरा ज्यादा ही बरस गई हो, वो थोड़ा आके बैठ जाते हैं। तो आज अपन अपने सत्संग से जरा उतनी रुचि नहीं रहती है, पर सत्संग ही बहुत महत्वपूर्ण है। सत्संग से ही प्रभु में प्रेम होवे, सत्संग से ही प्रभु की प्राप्ति होवे, और सत्संग से ही प्रभु प्रसन्न होवे। कुम्मन दास जी की वार्ता में है ना, कुम्मन दास जी ने मांगियो कि अगर आप प्रसन्न हो तो भाई मुझे सत्संग प्रदान करो, मेरे भगवतियों का मुझे संग मिले, जिनके भी मैं साथ रहता हूँ उनसे मैं आपके भगवत गुणगान, आपके लीला चरित्रों का हम कथन श्रवण कीर्तन करते रहे, ऐसी आप कृपा करो। सत्संग इतना अलौकिक होता है। तो भगवत प्रसाद में सबका अधिकार है, पर अधिकारी को देखकर ही भगवत लीला कथन आदि किया जाए। वहां माने एक तो अपन भी जब प्राप्त करें तो बहुत सावधानी से करना, और करने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ, चाचा हरिवंश जी अपने एक सेवक के साथ, एक वैष्णव के साथ कहीं पधारे। तो चाचा हरिवंश जी अपने ठाकुर जी की सेवा स्मरण में जरा भीतर गए थे, और ये बड़े धल्ले से निकुंज की रस की वार्ताएं कह रहा था। सामने एक साधारण वैष्णव बैठो तो, और उसको कहने लगे। अब उसको तो बड़ो आनंद आ रहा हो, तो पहली बार सुन रहे हो तो बहुत आनंद आ रहा हो, अरे वाह क्या सुंदर है, क्या सुंदर प्रभु ने लीला करी। थोड़ी देर के बाद चाचा जी आए। चाचा जी ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, देखते नहीं? तो उसने देखा चाचा जी ने ऐसा क्यों कहा। तो क्या देखते हैं कि वो वैष्णव के पीछे ठाकुर जी खड़े हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त बैठकर मेरे गुणगान करें मैं वहां उसी के पास रहता हूं। पर यहाँ सामने नहीं आए, पीछे खड़े। और चाचा जी ने बोला देखो, तो ऐसा पलट के देखा तो ठाकुर जी को पसीने छूट रहे। हाँ, क्यों? इस सामने जो बैठा था ना, वो भगवत रस का रसिक ही नहीं था। तो फिर वो रस को प्राप्त कौन करे? और ऐसे अरसिकों के आगे आप अगर निकुंज की रसात्मक लीलाएं, प्रभु की जो कुंज और निकुंज की लीलाएं ठाकुर जी ने गोपनीय रूप से कही है, ये खाली कर्ण के मनोरंजन के लिए लोग सुनते हैं, जीवन में आनंद रस भरने के लिए नहीं। हाँ बहुत अच्छा बोला भाई, उसने बहुत अच्छा बोला, इसने बहुत अच्छा बोला, बोले भाई भाग गए, ऐसा नहीं। इसीलिए कहा कि भाई जो पात्र हैं, जो रसिक हैं, माने उनके आगे ठाकुर जी के निकुंज की लीलाओं का रस प्रकट करना चाहिए, अन अधिकारी के आगे नहीं करना। ठाकुर जी ने भी तो गीता जी का उपदेश देकर भी आपने आज्ञा करी, ये तो उससे करोड़ गुना ऊंची बातें हैं, रस की बातें तो, लेकिन आपने आज्ञा करी। जिसकी श्रद्धा नहीं हो, जो सुनना नहीं चाहता हो, जबरदस्ती लाओ भी मत उसको, क्या अरे चलना रे सत्संग में, जबरदस्ती मत लाओ। और जिसको श्रद्धा नहीं है मेरे में, उसके आगे कभी ये सब बातें मत कहना। क्यों? कहने से क्या होता है मालूम है? उसको लगेगा ठाकुर जी ने तो अपनी आत्म प्रशंसा कर दी, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं तो उसका भाव बिगड़ेगा, भाव बिगड़ेगा तो जीवन उसका बिगड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी ने कहा जिसको श्रद्धा नहीं, जो असूया से ग्रस्त है, हाँ, और जिसको इन सब बातों में रुचि नहीं रहती है, तो उसको जबरदस्ती ये सारी बातें नहीं सुनानी। पर महाप्रसाद का अधिकार सबको है, वहां देखने की जरूरत नहीं कौन कितना योग्य है, अपन भूखे रह जानो लेकिन सबको महाप्रसाद लेवानो, ये अपना परम सौभाग्य है। तो ठाकुर जी ने गोवर्धन यज्ञ करने के बाद वहां सब ग्वाल बालों ने, लाला ने, अब मैया यशोदा आदि ने सबने कहा लाला तू भी ले प्रसाद ले, लाला को भी प्रसाद लिवायो, बलराम जी को भी लिवायो। ठाकुर जी का प्रसाद सबने लिया, फिर सब ब्रजवासियों ने लिया, पहले ब्राह्मणों को लिवाया, फिर बाद में ब्रजवासियों ने लिया है। और सबने अब अपने ठाकुर जी की, प्रभु की जो है इतना प्रेम से देखने लगे, सब आए।
और आकर जो है लाला को खूब लाड करने लगे, लाला की बलैया लेने लगे। अरे लाला क्या तूने सुंदर सो कन्हैया, तूने तो बहुत सुंदर एक गोवर्धन यज्ञ प्रकट किया, गिरिराज बाबा के सेवा को प्रकट कियो, और इसमें हमको तो इतनो आनंद आयो, हमको तो खबर ही नहीं थी। देख अरे कैसे प्रभु प्रसन्न हो रहे थे। पर कन्हैया एक बात समझ में नहीं आई। तो लाला ने पूछा बाबा क्या? बोले हमने जो गोवर्धन गिरिराज जी के दर्शन किए, ठाकुर जी ने कहा मैं गिरिराज हूं। बोले लाला वो तेरे से कैसा मिलता जुलता है? तो ठाकुर जी बोले अरे बाबा वो मेरे से मिलता जुलता नहीं है, मैं उससे मिलता जुलता हूं। प्रभु ने उनको बड़ा बनाया है गिरिराज जी को, खुद ही है गिरिराज जी, खुद ही गिरिराज जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने कहा बाबा शायद माँ यशोदा जी ने उनको, क्योंकि यहीं रहती थी ना, गिरिराज जी में रहती थी, तो कभी गिरिराज जी के दर्शन कर लिए होंगे। माँ को याद नहीं रहा, लेकिन गिरिराज जी ने माँ को हृदय में कुछ अनुभव करा दिया होगा, इसलिए वो जैसे बचपन में माँ के उदर में जैसे रहे, जिसको देखो ऐसी रूपरेखा बन जाती है। बाबा असल में मेरी माँ के उदर में शायद गिरिराज बाबा ने दर्शन दे दिए माँ को, इसलिए मैं गिरिराज जी के जैसा दिख रहा हूँ। पर मैं कहूँ बाबा मैं तो आपका लाडला पुत्र हूँ और गिरिराज बाबा का मैं सेवक हूँ। ठाकुर जी ने ये बात प्रकट करी है। तो यज्ञ के भोक्ता वहां पर गोवर्धन गिरिराज जी में से प्रकट हुए साक्षात नंद नंदन परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम ने यज्ञ का भोग किया है। तो इसीलिए यहाँ पर गिरिराज लीला के अंदर यज्ञ भोक्ता, ये नाम जो यज्ञ का अलौकिक यज्ञ है, ये प्रेम का जो यज्ञ था, इसका पूरे ब्रजवासियों ने जो मिलकर किया है, इसका भोग किया है, भोग लगाया है, इसलिए यज्ञ भोक्ता ये नाम ठाकुर जी का हुआ है, ठाकुर जी का इनाम होता है। परंतु जैसे, और भगवान ने ये बात गीता जी में भी कही है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्योदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांतिर मृच्छति। भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक में? ये 5वें अध्याय का कुछ श्लोक याद है, वो कुछ श्लोक ऐसे रेफरेंस के, आप ऐसे मत समझना बाबू भाई को गीता जी बहुत आती है, नहीं आती। 2-4 श्लोक ही आवे, पर ये रेफरेंस है। अगर मैं रेफरेंस कुछ याद रहा तो इसलिए कहता हूँ कि आप अगर प्रेम पूर्वक घर जाके अगर रेफरेंस देखना चाहो तो देख सकते हो, इसलिए कहता हूँ। याद रहा बोलता, कुछ याद रहता है इसलिए बोलता हूँ, बहुत से कुछ याद नहीं रहता मेरे को, ये थोड़ा बहुत ही है, और वो भी मैं तो ऐसे ही मानता हूँ, कुछ नहीं जानो साधारण। पर ये तो गिरिराज बाबा के चरणों में बैठे हैं और आप सब वैष्णव, उनकी कृपा, बस थोड़ी सी स्मरण कर लेते हैं, 2 घड़ी कुछ बातें हो जाती है प्रभु की, हाँ बाकी कुछ आवे न कोई जावे, लेकिन प्रभु की बातों में ही आनंद है। प्रभु की बातें कैसे ही की जाए पर उसमें तो आनंद रहता ही है, और कुछ न कुछ प्रभु ही अपने को बोध करा देते हैं, भाई ऐसे रहो ऐसे करो, ये सब प्रभु ही कराते हैं। तो ऐसे लाला ने, नंद नंदन ने ऐसे कहा कि समय है 10 मिनट, आज एक नाम सुंदर रूप से पूरा होगो, इसका अपन भाव दर्शन करें। तो ऐसे सुंदर यज्ञ किया है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहते हैं कि वास्तव में सब यज्ञों के भोक्ता, सब यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सब यज्ञों का, सभी प्रकार के यज्ञों का, लौकिक अलौकिक वैदिक जो भी हैं, आदि दैविक, सब यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, और यज्ञ भोक्ता यज्ञ करता नहीं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सब जो दिव्य कार्य करते हैं उनको भी मैं अंगीकार करता हूं और उनको परम फल का दान करता हूं। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान श्री कृष्ण ने ये बात गीता जी में कही कि मैं सर्वलोक का महेश्वर हूं। इसका मतलब ये है कि हर लोक का एक ईश्वर होता है, हर लोक का एक ईश्वर होता है, और उन सब ईश्वरों का ईश्वर माने उन लोगों के ईश्वरों को भी, उन लोक में रहने वाले ईश्वरों को भी जिन्होंने प्रकट किया है। तो ऐसे उन सबका महान ईश्वर मैं स्वयं हूं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भी की जाए उसमें सारे देवता और सारे अवतार तृप्त हो जाते। ये कारण है कि वैष्णव को भगवत सेवा और भगवत स्मरण छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, और उनका मन भी नहीं करता है कहीं, क्योंकि उनको याद भी नहीं आवे कुछ, उनके मन में कोई दुराग्रह नहीं है। कभी जात चले जाते हैं
तो वहां जाने के बाद भी उनको ऐसे ही लगता है ये हमारे प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के कृपा पात्र हैं, प्रभु की विभूति है, उनको वंदन करते हैं, लेकिन चला के कभी याद ही नहीं आ। मैं तो अपनी बात बोलूं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ। कहीं जाना पड़े ना, अरे यार ये कहाँ से आ गया, अब लोक व्यवहार में कभी जाना पड़े तो जाने, तो मैं जाता हूँ, मैं भी जाऊँ, जाने के बाद उनके पास जाता हूँ, कैसे हो, आनंद में हो अच्छा, जय श्री कृष्ण, प्रभु की याद दिलाओ भाई। आज प्रभु की याद करके कोई भी प्रसन्न होता है। दो वैष्णव मिलते हैं तो क्या करते हैं आपस में, जय श्री कृष्ण, तो वो भी वैष्णव है जिनके पास अपन गए। कभी जाने को काम पड़ जाए तो ऐसे उनसे भगवत स्मरण कर लेना बस। तो ठाकुर जी ने आरोग्यो, सब ब्राह्मण ने खूब आरोग्यो। और उस समय प्रभु ने एक बात कही, गिरिराज जी ने एक बात कही कि देखो बाबा, अगर कभी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए, क्योंकि मालूम है ठाकुर जी को आने वाला है 7 दिन के बाद भयंकर सत्संग, पूरे ब्रज को प्राणों से नाश करने का मनोरथ लेकर आता है इंद्र, और इसलिए भेजा है। प्रभु तो जानते, अंतर्यामी है, सब जानते हैं कौन क्या करने वाला है, कौन क्या सोचने वाला है। तो प्रभु ने पहले ही बोल दियो कि अगर कोई संकट आवे तो तुम लोग घबराना मत, कन्हैया जैसे कहे वैसे करना और मेरी शरण में आ जाना। इतना संकेत कर दिया ठाकुर जी, मैं तुम्हारे सर्व संकट से तुम्हारी रक्षा करूंगा, कभी कोई बात की चिंता मत करना, कोई बात का दुख मत करना, और कभी कोई बात से घबराना नहीं। तुम जब मेरी शरण में आ गए हो तो तुमको अभय दान, सक्र प्रपन्नाय तवास्मिति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामी व्रतम मम। ये मेरा व्रत है, जो एक बार आकर मेरी शरण में आकर कहता है कि मैं आपका हूं, तो फिर उसको सब प्रकार के भयों से मैं मुक्त कर देता हूं, ऐसे प्रभु कहते हैं। तो यहाँ प्रभु ने यहाँ भी यही बात बताई है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। समझ गए ना, सर्वलोक महेश्वर, भगवान सर्वेश्वर हैं, सर्व के ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है। अरे ये तो एक ब्रह्मांड की बात है जिसमें 33 प्रकार के देवता रहते हैं। 33 कोटि माने 33 करोड़ है ही नहीं 33 करोड़ नहीं, अपने को तो आदत हो गई हर चीज बढ़ा चढ़ा के सोचने की और बोलने की, तो अपन ऐसे ही बोल लेते हैं। लेकिन 33 माने प्रकार के देवता हैं। कोटि में 2 अर्थ होते हैं, तो करोड़ और दूसरा काइंड ऑफ, इतने टाइप के 33 प्रकार के देवता है। भागवत जी में उनकी गिनती है, मरुदगण है, सूर्य है, चंद्र है, सब प्रकार के देवताओं की गिनती आती है। हार्डली नहीं, बिल्कुल कंप्लीटली फिक्स्ड 33 प्रकार के, उससे एक कम नहीं है, एक ज्यादा नहीं है। पर अपन भारतीय लोग बहुत उदार होते हैं और भोले भाले होते हैं, भोले भाले हैं, बहुत सरल है। अरे भाई हम तो 33 करोड़, चलो भाव कितना सुंदर है, इसको ऐसे लेना चाहिए। हमारे लिए 33 प्रकार के देवता, लेकिन 33 करोड़ प्रकार की श्रद्धा की भावना से हम उनकी आराधना करते हैं, उनको वंदन करते हैं। ऐसे दिव्य भाव से आप भले इसको लो, लेकिन ये भी बात आपको अपने को ध्यान में रहे। तो भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम। तो ये तो एक ब्रह्मांड की बात हुई। अब जिनके एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड का एक माने जो देवता होता है, एक अक्षर ब्रह्म भगवान विष्णु होते हैं, भगवान शंकर होते हैं, भगवान ब्रह्मा जी होते हैं जो प्रभु के गुणावतार हैं, एक एक गुण का अवतार है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत प्रकार के देवता हैं। कहीं अपने यहाँ को श्वेत वराह कल्प के अभी जो ब्रह्मा है उनके चतुर्मुखी हैं, पर कहीं पर भगवान पद्म कल्प के अंदर शतमुखी होते हैं, कहीं सहस्त्रमुखी होते हैं। ऐसे कई प्रकार के पुराणों में ऐसे चरित्र आते हैं। तो न जाने कौन कौन से ब्रह्मांड में क्या क्या लीलाएं हो रही है, तो उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, किसके संचालन से हो रही है। यहां भगवान ने एक शब्द में बता दिया, सर्वलोक महेश्वरम। भगवान सर्वलोक के महेश्वर है। ऐसे प्रभु वैष्णव, अपने को लगता नहीं कि अपन कितने सौभाग्यशाली हैं। ऐसे सर्वलोक के महेश्वर जो हैं, उन्हीं को महाप्रभु जी ने अपने घर में पधरा दिया, पुष्टाई कर अपने माथे पधरा दिए। जा ये ठाकुर जी, और खूब लाड लड़ा, खूब आनंद से रहे। देखो महाप्रभु जी कहते हैं, तब ता दिन ते वे लोग सुख संपत्ति ना तजे, सुन सूर सबन की यही गति जो हरि चरण भजे। जो हरि के चरण का सेवन करता है, जो हरि के चरण को भजते हैं, तो उनको हमेशा यही गति है। क्या?
अलौकिक सुख और संपत्ति। अलौकिक सुख क्या है भक्तों का? साक्षात प्रभु और उनकी सेवा और उनके दर्शन, उनका स्मरण, ये अलौकिक सुख है। और उनकी संपत्ति तो साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर स्वयं प्रभु ही उनकी संपत्ति है। तो तब ता दिनते वे लोग सुख संपत्ति ना तजे। और ऐसे खूब आनंद से गिरिराज बाबा का सुंदर सा मनोरथ हुआ है, सबने सुंदर मनोरथ किया और वहां से सुखेन सब उस रात को वहीं पर पौड़े और दूसरे दिन वहां से जाने की तैयारी हुई है। थोड़ा सा गए हैं वहां पर, कोई कहीं पहुंचा, कोई कहीं पहुंचा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का क्या हुआ, नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट डे। श्री वल्लभाधीश की जय। क्योंकि इन नामों में आखिरी के जो 5-7 नाम आ रहे हैं, इसमें पूरा सार आने वाला है। आखिरी के सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, न मैं छोड़ना चाहता हूं न आप छोड़िए। ये सब नामों में पूरे सर्वोत्तम जी के सार आने वाले हैं एक एक नाम के अंदर। अब देखो ना, इसमें पूरी ठाकुर जी की एक महान बात आ रही है। इसमें जो एक प्रमुख बात है भाई, यज्ञ भोक्ता ठीक है, सारस्वत कल्प में ठाकुर जी यज्ञ भोक्ता रहे। अभी क्या है? अभी श्वेत वराह कल्प है। तो इस समय हम कैसे उस बात को समझें? तो वैसे अति बीच में समय रह जाएगा, पर ये बहुत अपने लिए बहुत समझने की बात है वैष्णव के लिए कि आज यज्ञ भोक्ता जो महाप्रभु जी का स्वरूप है, तो महाप्रभु जी आज प्रत्येक वैष्णव के घर में यज्ञ भोक्ता बनकर कैसे विराज रहे हैं, कैसे आप रोज यज्ञ भोक्ता महाप्रभु जी को की सेवा में तत्पर हो, ये बात अपन इसका आगे इसी नाम के अंतर्गत अपन दर्शन करेंगे गिरिराज बाबा की कृपा से। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय।